जय हिंद दोस्तों। तो एमका के प्रोटोटाइप की बिडिंग शुरू हो चुकी है, जहां लगभग 6 कंपनियां इस बिडिंग में शामिल हैं, जिनमें कि HAL, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम, अडानी डिफेंस जैसी कंपनियां इस बिडिंग में सबसे आगे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इनमें से 2 कंपनियों को चुना जाएगा, जिसके बाद ये कंपनियां एमका का डिज़ाइन बनाने के बाद उसका प्रोटोटाइप तैयार करेंगी। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इनमें से प्रत्येक कंपनी को 50,000 करोड़ का फंड रिलीज किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि डिफेंस मिनिस्ट्री इनमें से कौन सी 2 कंपनियों को चुनती है। एमका यहाँ पर भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है। इस लड़ाकू विमान में इंटरनल वेपन बे यानी कि अपने वेपन्स को एक्सपोज किए बिना उनको अपनी चेसी के अंदर छुपा कर ले जा सकता है। इसके साथ साथ इस जेट में एंटी रडार कोटिंग भी होगी, जो कि रडार को ऑब्जर्व करने में सक्षम होंगी, जिससे कि ये जेट किसी भी रडार के पकड़ में ना आ सके। ये जेट लगभग 55,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। एमका एक सिंगल सीटेड ट्विन इंजन जेट होने वाला है, जो 1500 किलो के इंटरनली और 5500 किलो के एक्सटर्नली वेपन्स को कैरी कर सकेगा। इसके साथ साथ माना जाता है कि ये जेट 6500 किलोग्राम का फ्यूल भी कैरी कर सकता है। एमका के फर्स्ट बैच में अमेरिकन कंपनी GE के F414 इंजन लगेंगी। इसके बाद आने वाले एमका जेट्स में स्वदेशी इंजन लगेगा, जो कि कावेरी इंजन भी हो सकता है। जहां जो इंजन भारत फ्रांस की कंपनी साफरन के साथ मिलकर बना रहा है, वो भी हो सकता है। फिलहाल भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को लेकर सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी खतरा है, क्योंकि चाइना के पास यहाँ ऑलरेडी ही J-20 नाम के 5वीं पीढ़ी के जेट्स ऑपरेशनल हैं। दूसरी ओर चाइना ने J-35 5वीं पीढ़ी के जेट्स भी बनाकर खड़े कर दिए हैं, जिनको कि पाकिस्तान एक्वायर करने के चक्कर में है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान यहाँ पर लगातार US से भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, भले ही पाकिस्तान को यहाँ पर अपने हिस्से और बलूचिस्तान को US को बेचना पड़े। एमका के साथ अगर सब कुछ ठीक रहता है तो माना जाता है कि 2030 तक एमका का प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि अपनी पहली उड़ान भी भर सकता है। इसके साथ साथ हथियारों को लेकर भारत लगातार स्वदेशीकरण कर रहा है, चाहे वो डिफेंस के सिस्टम हो या ऑफेंस के। वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका जैसे देश 6ठी पीढ़ी के प्रोटोटाइप बनाकर भी तैयार कर चुके हैं, जिनकी की टेस्टिंग चल रही है। तो भारत यहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र में दूसरे देशों से कहीं पिछड़ तो नहीं रहा, क्योंकि भारत का तेजस जेट जो कि इंजन की कमी के कारण कई सालों से अटका पड़ा हुआ है, कहीं वही हाल एमका का भी ना हो। इसलिए भारत सरकार लगातार इस क्षेत्र में मुस्तैदी से काम ले रही है। भारत सरकार ने अब डायरेक्ट DRDO और HAL की खिंचाई शुरू कर दी है। जय हिंद, जय भारत।